जय हिंद दोस्तों। आप सभी का यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा, इसीलिए आपने इस वीडियो को देखा है। और अभी तक आपके एडमिट कार्ड आए हैं कि नहीं आए हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। और याद रखिए कि ये जो विभाग है ये बड़ी लापरवाही कर रहा है, मतलब ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। इनको सभी के हित में कार्य करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आपके सामने बताते हैं, कैसी कैसी चीज़ें और क्या क्या बच्चों को परेशानी आ रही है। क्या विभाग जो है यूपी स्टेट से कोई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, यूपी के एग्ज़ाम के लिए कोई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, ये वाली बातें भी अपन करते हैं। और देखिए कि आपका जो एडमिट कार्ड निकल रहा है उसमें क्या क्या परेशानियाँ जा रही है, वो सारी चीज़ों को हम आपके सामने बताते हैं कि सिटी और एग्ज़ाम डेट आपको कब शो करेगा। उसके बाद एग्ज़ाम डेट जो रहेगा और सेंटर का नाम आपको कब शो करेगा। इसके बाद बच्चे कितना परेशान हो रहे हैं यातायात ट्रेन के लिए, भाई कैसी क्या चीज़ें, हमारी इसमें राय क्या होगी कि भाई क्या करना था इनको। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपका नहीं मिल रहा है, ये सारी समस्याएं जिससे भी रिलेटेड है वो सारी समस्याओं को हम आपके सामने बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि सिटी और एग्ज़ाम डेट। देखिए सिटी और एग्ज़ाम डेट की जो बात है, यूपीएसआई की जो विभाग की बात है, मतलब यूपीएसआई वालों की जो बात है, ठीक है, जो विभाग से बात आई है वो क्या आई हैगी कि जो सिटी एग्ज़ाम डेट है ना, जब भी आपकी एग्ज़ाम डेट रहेगी, पहले आपको सारी चीज़ें दिखा देते हैं, रुकिएगा। सबसे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको ये दिखा दें, क्या बताने वाले थे हम आपको कि कैसी क्या चीज़ें हैं वो बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको ये देखिए यहाँ पर, ये सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं अपन। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि इनके विभाग की तरफ से क्या जानकारी आई है कि देखिए 12 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक तो पेपर होना है। फर्स्ट फेज़ पे सेकंड फेज़ होगा, थर्ड फेज़ होगा। हर दिन आपके 3-3 शिफ्ट चलेगी, ठीक है। उन शिफ्टों की टाइमिंग यहाँ पर प्रॉपर्ली दे दी गई कि पहली शिफ्ट 9 से 11 रहेगी, दूसरी शिफ्ट 12 से 14 तक रहेगी, है ना। ये पूरी शिफ्ट की टाइमिंग आइमिंग दी हुई है, सारी चीज़ें बताया गया है टोटल क्या होना है। हालांकि इसमें नहीं दिया है क्या, ठीक है। आपको बताया गया लगभग ना 13 या 17 सेंटर सेलेक्ट किए गए हैं। अच्छा, ये दिया तो हुआ है यहाँ पर डायरेक्टली कि 13 जिले कंडक्ट करने के लिए, पेपर को कंडक्ट कराने के लिए हुए हैं, जहाँ पर आपकी टोटल क्या होगी 92, ठीक है। 13 जिले सेलेक्ट किए गए हैं, 92 सेंटर सेलेक्ट किए गए हैं। ये सारी चीज़ें डेली आपकी 3-3 शिफ्ट चलेगी, शिफ्ट की टाइमिंग आपको दी हुई है, सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि 12 से 17 सितंबर तक जिसका पेपर है वो फर्स्ट फेज वाले कहलाएंगे, और 19 से 24 तक है जिसका ये 17 से 2। यहाँ पर इन्होंने गलती क्या करी है, वो सारी चीज़ों को हम आपके सामने बताते हैं और सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। सारी चीज़ें रुकिए, सब चीज़ें आपके सामने लेकर आते हैं। यहाँ पर देखिए सिटी और एग्जाम डेट। सिटी और एग्जाम डेट के बारे में इन्होंने कहा है, जब भी आपका एग्जाम है, मान लीजिए कि आपका एग्जाम अगर 13 को है, तो 13 को है तो आप कब एडमिट कार्ड देख सकते हैं, 3 तारीख को एडमिट कार्ड देख सकते हैं, ठीक है। जिनका 14 का है वो 3 तारीख को एडमिट कार्ड नहीं देख सकते, वो 4 को देखने मिलेगा। जिनका 15 को है उनको कब देखने को मिलेगा, 5 को देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब 5 के बाद आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन 5 तारीख के पहले आपको वो शो नहीं करेगा। इट मीन्स कि 10 दिन पहले आपको आपका सिटी और एग्जाम डेट शो करेगी कि आपकी एग्जाम डेट कहाँ पर, आपका सेंटर कहाँ गया, प्रयागराज गया, लखनऊ गया है, कानपुर गया, जहां पर भी आपका एग्जाम जा रहा होगा सेंटर, वहां पर। तो यहाँ पर ये प्रोसेस बताइए कि केवल 10 दिन पहले आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। 10 दिन के पहले आप नहीं देख सकते, ये पहली बात है इनकी, ठीक है। सेकंड बात पर चलते हैं, एग्जाम डेट और सेंटर। एग्जाम डेट तो बता ही दिया, सेंटर का नाम, कि सेंटर का नाम और टाइमिंग। इवन ना पहली बात तो टाइमिंग भी दे रहे थे, अब शायद बच्चों का कहना है कि सर टाइमिंग भी नहीं दे रहे, बताइए अब हम क्या करें, कैसी क्या चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ जो भी आपके समाधान रहते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम रहती है, उन्हीं को तो सामने लाना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेंटर का नाम, सेंटर का नाम जो है ना, वो आपको 3 दिन पहले चलेगा, ये वाला चीज़ चलेगा, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आपने 3 दिन पहले दिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एरर करी, वो हम आपको बताते हैं कैसी क्या एरर, कैसी क्या परेशानी उनसे आएगी। तो 3 दिन पहले पहले तो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई, 10 दिन पहले का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एग्जाम डेट देंगे और आपको प्लेस का नाम बता देंगे कि कौन से प्लेस पर आपका एग्जाम गया है, वो 10 दिन पहले है, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब कि बच्चों को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या परेशानी जाने मिली, मतलब बच्चों को वो डेली देखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि जिनका 16 और 17 और 18 और 19 को है, मान लीजिए 13 से लेकर यहाँ पर, तो इसको 6 तारीख को भी देखना पड़ेगा, 7 तारीख को भी देखना पड़ेगा, 8 तारीख को भी देखना पड़ेगा कि कहीं मेरे एग्जाम डेट तो नहीं आ गई। सोचिए कितना परेशान, मतलब डेली उस बच्चे को ऑफिशियल साइट पर जाकर बार बार परेशान होना पड़ेगा। और इसकी ये भी परेशानी है, इनकी ये भी परेशानी, ये सारी चीज़ें भी बताएंगे, ठीक है। 16, 17, 18 को देखना है, और भी सारी समस्याएं बाद में बताएंगे। पहले तो आपको बता दें कैसी क्या क्या चीज़ें सॉल्व करनी है और देखनी है। एग्जाम डेट का तो हो गया, बता दिए। सेंटर का नाम आप 3 दिन पहले बताएंगे। आपने 10 दिन पहले ये तो देख लिया कि आपका सेंटर प्रयागराज में गया है, लखनऊ में गया है, और आपकी जो एग्जाम डेट है वो 19 तारीख है, 13 तारीख है, 16 तारीख है, 15 तारीख है, 17 तारीख है, जो भी है, ठीक है। तो अब जो आपका सेंटर रहेगा, मान लीजिए 19 तारीख को अगर आपका पेपर है, तो आपको एडमिट कार्ड कब दिखाई देगा, 16 तारीख को आपका सिटी का नाम मतलब प्लेस जो है ना, कि प्रयागराज में कहाँ पर है, लखनऊ में कहाँ पर है, कानपुर में कहाँ पर है, ठीक है, इलाहाबाद में कहाँ पर है, जो भी चीज़ें है ना वो आपको वहां पर ही बताई जाएगी, ठीक है।
3 दिन पहले बताया जाएगा 16 तारीख को। अब देखिए, अब जो मेन परेशानी की बात आती है वो देखिए। देखिए, आप बता रहे हो 10 दिन पहले, ठीक है? और एक तो पहली पहली परेशानी कौन-कौन सी बच्चों की, वो सारी चीज़ें तब करते हैं कि बच्चों की कितनी परेशानी हो रही है वो देखो। पहले परेशानी तो वो कि वो डेली उसको ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उसका 16 को पेपर है, तो उसको 13 को भी देखना पड़ेगा कि कहीं मेरा 13 को तो पेपर नहीं, 13 से लेकर जब तक पेपर चला 13 को भी, 3 तारीख को भी वो देखेगा, 4 तारीख को भी देखेगा, 5 तारीख को भी देखेगा, 6 तारीख को भी देखेगा। डेली उसको अपडेट रहना है और वहाँ पर बार-बार जाकर देखना पड़ेगा। तो इससे एक माइंड स्ट्रेस रहता है, कब है कब है एग्जाम, ठीक है? तो इनको क्या करना चाहिए वो तो अभी हम बाद में अपने बताएंगे कि क्या इनको कर देना चाहिए था, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ है, पहले तो ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि आप 10 दिन पहले दे रहे हो। मान लीजिए 13 तारीख को पेपर है, 14 को पेपर, आप 10 दिन पहले 3 तारीख को और 4 तारीख को अगर इन्फॉर्म कर रहे हो, जिस बच्चे ने यहाँ पर नहीं देख पाया वो 5-6 को देख रहा है, तो उसके लिए तो और भी कम दिन बचे। लेकिन कोई बात नहीं, मान लेते एक जेन्युइन बच्चा रहेगा, वो वहाँ पर डेली देख रहा है, डेली चेक कर रहा है, क्योंकि भाई पढ़ाई क्या है, इतना तो करना बनता है। उसने 4 तारीख को देखा, तो 10 दिन के अंदर आप कौन सी लिए उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेन चलवा रहे हैं क्या? ठीक है, 10 दिन के अंदर वो बच्चा कहाँ से ट्रेन का बुक करेगा, ठीक है? अब तो ऐसे उनको डब्ल्यूटी जाने मिल नहीं पाएगा, विदाउट टिकट अगर वो जाते भी हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी उनको, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि भाई उनको डब्ल्यूटी जाने मिल जाएगा या पहले के जैसा सिस्टम है, आपको खुद पता है कि भाई टिकट होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए वैलिड। तो आप खुद सोचिए उनके पे सीट ही नहीं है, सीट अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन पर उनको कुछ शो नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें, मतलब कितनी ज़्यादा परेशानी होगी। आपने उनके लिए ये नहीं सोचा, आपको एटलीस्ट कुछ भी नहीं था तो मतलब कुछ मान लीजिए अगर 2-4 को होती तो होती, उन्हें सबको दिए 10 दिन पहले ही बताएंगे। अगर मान लीजिए जिसका भी फर्स्ट फेज में एग्जाम है, उस पूरे का 13 से लेकर जितना 17 तक एग्जाम है ना, तो पूरे के पूरे बच्चों का, ठीक है, ये सबके लिए काम है भाई। अगर आपका भी एग्जाम इन फ्यूचर होने वाला है, आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, किसी भी जॉब की प्रिपरेशन करें, कुछ भी करें, तो अगर आपके एग्जाम सेंटर की भी बात हुई तो ये करना चाहिए विभाग को। 13 से लेकर 17 तक जिनका फर्स्ट फेज में एग्जाम है, एटलीस्ट कम से कम उनको तो पहले ही बता दीजिए। जब भी वहां पर चेक करना हुआ तो उस पोर्टल में 13 से लेकर 17 तक जितने भी बच्चों का एग्जाम है, कम से कम वो एग्जाम डेट और वो चीज़ें तो कर लीजिए कि वो ट्रेन को रिजर्वेशन कर सके, ये सारी चीज़ें। अब वो बच्चे रिजर्वेशन के लिए कितना पागल हो रहा है, उसको कहीं टिकट ही नहीं मिल रही। अब जब वो टिकट नहीं मिल रही तो बच्चा जाएगा कैसे? इसका सॉल्यूशन क्या सरकार के पास है? क्या यूपी के जो विभागीय अधिकारी हैं उनके पास है इनका सॉल्यूशन? उनको तो क्या करना भाई, हम एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, आपको जैसे आना हो आओ, हम नहीं जानते उसके बारे में। मतलब यहाँ पर सीट नहीं अवेलेबल है, कोई टाइमिंग अवेलेबल नहीं, आपने कुछ भी कर दिया। एटलीस्ट जो हमने कहा आप खुद सोचिएगा, अगर आप बच्चे हैं तो, अगर आप टीचर हैं तो, और अगर आप यूपी से रिलेटेड करते हैं, विभाग से रिलेटेड, तो आपको जरूर ये बात सोचनी चाहिए कि भाई कैसे वो बच्चा करेगा। 10 दिन के पहले अगर कोई ट्रेन ही अवेलेबल नहीं, क्या आप उस बच्चों के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहे कि भाई यूपी के एग्जाम जिनका है उनके लिए स्पेशल ट्रेन है? तो ये बहुत गलत है भाई। अब हमारी राय की बात कर लेते हैं कि हमारी राय इस विषय में क्या है। सबसे पहले तो आपने जो फर्स्ट गलती करी है वो क्या, कि 10 दिन पहले आप एग्जाम सेंटर शो करो। एटलीस्ट चलो कर भी दिए तो एक कुछ बच्चे परेशान होते चलता, आप तो हर ही बच्चों को कर रहे हो, मतलब गजब है भाई, ठीक है? कि सभी को ऐसे होगा, सब कुछ मतलब बड़ी हफदड़ भागा दौड़ी हो जाएगी, बड़ी वो चीज़ें हो जाएगी, बड़ी परेशानी कर रहे हो आप, ठीक है? कम से कम आपको कुछ भी नहीं था तो 15 से 20 दिन पहले ऐसी चीज़ों को अवेलेबल करा देना। 10 दिन भी हम नहीं देते, 15 से 20 दिन एटलीस्ट ये तो बता देते सिटी कौन सी है, ठीक है? ताकि वो अपने अकॉर्डिंग ना रिजर्वेशन कर लेते। और अब इनकी क्या गलती, और भी गलती बता दें, जो फर्स्ट फेज का है, फर्स्ट फेज मान लीजिए 13 से लेकर कब तक चल रहा है, 17 तारीख तक चल रहा है। 13 से लेकर 17 तारीख तक चल रहा है, तो इनको फर्स्ट फेज में जितने भी बच्चे थे उनका एक ही बार में क्लियर कर देना था, ठीक है? क्या करना था, 13 से लेकर 17 तारीख तक जितने भी बच्चे हैं उनका एक ही बार में ये चीज़ें क्लियर कर देनी थी कि भाई कौन से बच्चे का किस डेट को एग्जाम है, ताकि उस सुविधा के अनुसार वो अपना रिजर्वेशन करा ले। और भले एग्जाम का जो सिटी मतलब जो उसका प्लेस है, जो भी उनका सेंटर का नाम है, वो 3 दिन पहले देते, उनको कोई परेशानी नहीं होती, एटलीस्ट वो टिकट तो करवा लेते, ठीक है? तो पहली गलती तो आपने ये किया कि इकट्ठे ना कर करके आप अल्टरनेट डेज दे रहे हो कि भाई 10 दिन पहले ही देख पाओगे। अब हर बच्चा डेली लगा रहेगा, ठीक है? उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ठीक है? और जो हम राय दे रहे हैं वो ऐसे नहीं कि अपने मन से दे रहे हैं, आप खुद देखिए। अगर आपने एनटीपीसी देखा जिसने करोड़ों बच्चों का पेपर लिया है, ठीक है? एनटीपीसी जो एग्जाम है रेलवे का, उन्होंने ऐसा ही तो किया ना। फर्स्ट फेज में जितने भी बच्चों थे उनका सारे का सारा ये तो दे दिया एटलीस्ट कि हाँ भैया आपका फर्स्ट फेज में इतनी तारीख को, फिर उसके बाद आपका एग्जाम जो रहेगा, ये एडमिट कार्ड रहेगा वो इतने दिन पहले डाउनलोड होगा, लेकिन आपके सिटी का नाम और डेट आपको पहले ही बता दिया था, फर्स्ट फेज वालों का। सेकंड फेज वालों का उसके बाद बता देगा, थर्ड फेज वालों को उसके बाद। आप ये 10 दिन की बड़ी दिक्कत वाली बात कर रहे हो, ठीक है? इसके बाद आते हैं क्या, सेकेंड ओपिनियन हमारी क्या है और सेकेंड क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है? पहला तो ये हो गया एडमिट कार्ड की बारी। दूसरी ये कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर, ठीक है? मतलब उनको अगर नहीं मिल रहा तो वो ये सोच रहे कहीं हमारे एग्ज़ाम कहीं निकल ना जाए, कहीं हम एरर तो नहीं करें कहीं वो। तो उनको पोर्टल में ये कर देना था, उनके पोर्टल में कम से कम इतनी एलिजिबिलिटी तो होनी चाहिए कि जिस भी रजिस्ट्रेशन का है तो यहाँ पर कर देना थे कि ये आपका जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट फेज़ पर है या नेक्स्ट फेज़ पर, मतलब इस फेज़ पर नहीं कंडक्ट किया गया। वो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो भी उनका है वो सही बता दीजिए और ये बता दीजिए कि आपका इस फेज़ पर नहीं है। वहाँ पर जो है
है ना, नीचे ये शो कर रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकती है, या फिर आपका नेक्स्ट डेट पे, यहाँ पर बोल रहा है आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो सकता है, पासवर्ड गलत हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकती है, या फिर आपका नेक्स्ट फेज पे। अब वो बच्चा यहाँ पर ये डाउट खाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने वहां पर जो पासवर्ड है ना, वो जो डेट ऑफ बर्थ है वो शो करने का आइकन नहीं है, वहां पर शो के लिए अवेलेबल नहीं है, वहां पर वो गलती है। ठीक है, तो हमारा कहना ये है कि बच्चे ये परेशान होगा कि कहीं मेरी रजिस्ट्रेशन नंबर तो गलत नहीं हो रहा, कहीं मेरा वो तो नहीं गलत हो रहा है। ठीक है, तो इस चक्कर में कई बार बच्चे एक बार देखते हैं, कई बार वो, ठीक है, और गलत ही डाल रहे होते हैं। ये सारी थोड़ा शो का ऑप्शन कर देना था वहाँ पर, कि वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देख लें, सारी चीज़ें कि हाँ भाई वो सही डाल रहे हैं कि गलत डाल रहे हैं। उसके बाद क्या कर देना था इनको, इनको ये बता देना था कि इस पेज पर नहीं है, ताकि वो परेशान ना हो। अब वो डेली देख रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, जो मेन बात हम बताना चाह रहे थे, कि अब 10-10 दिन पहले देख रहे हो, तो 10 दिन पहले आपको एटलीस्ट ये बता देना था कि इस फेज पर नहीं है, इस फेज पर नहीं है, तो वो नेक्स्ट फेज पर कभी भी देखेंगे चलेगा। अब आप उनको डेली परेशान करें, जो 13 से लेकर 17 तक पेपर है, वो बच्चा डेली लगा 13 से, जबकि उसका पेपर कौन था, थर्ड शिफ्ट में है, जबकि उसका पेपर सेकंड शिफ्ट में है, लेकिन वो डेली 13 से 17 में चेक कर रहा है कि 10 दिन पहले हमारे एग्जाम तो नहीं है। अरे आप कम से कम एटलीस्ट ये बता दीजिए कि इस शिफ्ट में आपका, इस फेज में आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है, नेक्स्ट फेज पर आप ट्राई करें, तो वो दूसरे और तीसरे में ट्राई करेगा। मतलब इतनी इतनी समझदारी तो विभाग को करना चाहिए, इतना तो होंगे वहां पर इतने अच्छे लोग। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर का भी बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है बच्चों को, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मैसेज में जो आया होगा SCIP करके इस तरह से कुछ आया होगा, फिर डिजिट का नंबर का होगा, यही शायद यही वाला आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का काम करेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ रहेगा। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप बताइएगा, हम आपको उसका भी सॉल्यूशन बता देंगे कि हाँ भाई आपको एडमिट कार्ड कैसे देखना है। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो हम आपको ये भी बता देंगे कि जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर निकल रहा है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ पूरा निकल रहा है, वो किस तरह से निकल रही है, वो भी हम आपको बता देंगे कि कैसा आपका आइकन आएगा, क्या क्या शो करेगा। खैर ना, टाइमिंग शो नहीं करिए, ठीक है। अच्छा, हम बता ही देते हैं किसी एक स्टूडेंट का। चलिए ये देख लीजिए, किसी एक स्टूडेंट का हमने आपको सामने निकाल दिया है, कैसी क्या चीज़ें देख लीजिए, नाम देख लीजिए, माता जी का नाम शो करेगा, जेंडर शो करेगा, उसके बाद आप किस कम्युनिटी से हैं वो बता दिया जाएगा। हाँ, मेन ये है कि एग्जाम डेट आपको बता दी जाएगी, ये 10 दिन पहले आपको बताई जाएगी। देख लीजिए, आज 7 तारीख रहेगी, तो आज आपकी कितनी तारीख होगी, चूंकि 12 के बाद बना रहे हैं वीडियो, तो ये हो गया सारी चीज़ें। ठीक है, तो कल इनका शो कर दिया था, 7 तारीख को इनका शो कर दिया था, प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश, ये इनको बता दिया गया 10 दिन पहले। तो इस तरह की चीज़ें मिलेगी। टाइमिंग भी इनको नहीं बताया जाएगा, ठीक है, टाइमिंग भी शायद इनको नहीं बता रहा है। ठीक है, स्थल का पता जो है और वो सारी चीज़ें बाद में बताई जाएगी 3 दिन पहले। तो शायद ना पहले तो टाइमिंग भी बता दे रहे थे, लेकिन अभी बीच में एकदम से रिमूव कर दिया था, लग रहा है हमें कि पहले बच्चे बता रहे थे कि सर टाइमिंग बता रहा था, लेकिन अब तो यहाँ पर टाइमिंग भी नहीं दे रहा कि आपकी फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में आपको जो ट्रेन रहेगा उसको एक दिन पहले ही जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर टाइमिंग शो नहीं कर रहा है कि टाइमिंग कौन सी शिफ्ट में, तो आप कंफ्यूज है ना कि भाई फर्स्ट टाइमिंग में, सेकंड में, थर्ड में, तो आप एक दिन पहले ही पहुंचने का, मतलब उससे नाइट में पहुंचने का प्रबंध करें, नाइट तक पहुंच जाए, ताकि सुबह उबह की हड़बड़ी ना हो, चाहे फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, आप अवेलेबल वहां पर हो जाइए। हालांकि 3 दिन पहले देगा, लेकिन उससे मतलब थोड़ा ना, रिजर्वेशन तो आपने आज ही करा लिया होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जो भी डाउट, जो भी क्वेरी और जिस भी चीज़ों से रिलेटेड रहेगा कि ये चीज़ें हमारे साथ गलत हो रही है, तो आप जरूर बताइएगा, हम उस पर समाधान जरूर बनाएंगे और सारी चीज़ों आपके सबके सामने लेकर आएंगे। चलिए, जय हिंद।